जिस टाइम मैं नाला पलकू पे आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी पानी की सतह काफ़ी अब डाउन हो चुकी है। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्पीड ज़रूर है पानी की, लेकिन पानी की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो चुकी है। ये देखें जो सफाई का किया जा रहा है साथ साथ, और लेवल जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं, पानी जो है काफ़ी डाउन होता जा रहा है जी डे बाई डे। ये जी नाला पलकू आपको दिखाने लाया था कि चलें आप भी तसल्ली हो जाए। आपकी खबरी भी है कि बारिशें अब हो सकता है ना होंगी भी तो बस हल्की हल्की बारिश होगी। उस तरह का जो ख़तरनाक जो पोजीशन थी वो महकमा मौसमियात वाले भी कह रहे हैं कि वो गुजर गया वो जो पीरियड था। और लोग देखो अपनी छतों पे ये सारा सीमेंट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान भी लोगों का हुआ है। इतनी बारिश हुई है कि पानी अंदर तक आता रहा है लोगों को। ये देख रहे हैं ये अंदर सीमेंट किया जा रहा है। बाकी अब आपको जनाब नाला बेट की सिचुएशन भी दिखाते हैं। काफ़ी डाउन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल कह सकते हैं अब इसको आप। ये देखें, ये देख रहे हैं जी लैंप जो है लकड़ी का ये भी ख़राब हो गया पानी की वजह से, नमी की वजह से। ये देखें किस तरह से ये देखिए इस तरह से ये पाउडर सा बन गया। ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ गड्ढे थे वो भी, और जो आगे भी मज़ीद ये देख रहे हैं। मैं मज़ीद ज़िक्र करना चाहूँगा, बल्कि खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा उन अदारों को, रेस्क्यू 1122 की टीमें, रज़ाकार, सिविल डिफेंस, ये सब ने बढ़ चढ़ के काम किया जी। मोहल्लों में, गांव में पाक फ़ौज जो थी आगे पजवात वाली साइड पे सारे वहाँ पे ऑपरेशन कर रही थी। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर बट एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आपकी रूम में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी क्लियर है जी, और बारिश भी नहीं हो रही, और रात से पानी भी सारा निकल गया जी। जितने भी सिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपको पता है ख्वाजा सफदर रोड और ये कह लें कि हादम अली रोड, इसके बाद मॉडल टाउन, सारा पानी क्लियर हो चुका है, पानी उतर चुका है। नाला भेड़ का लेवल भी जो है काफ़ी डाउन हो चुका है। अब नाला एक वाली साइड पे थोड़ा सा पानी है वहाँ पे भी अभी, लेकिन उस तरह नहीं, हाई लेवल पे नहीं है। रंगपुरा और पूरा सिटी माशाल्लाह इस टाइम बिल्कुल क्लियर चल रहा है जी। और बारिशों का भी एक खुशखबरी भी है कि बारिशें अब हो सकता है ना होंगी भी तो बस हल्की हल्की बारिश होगी। उस तरह का जो ख़तरनाक जो पोजीशन थी वो महकमा मौसमियात वाले भी कह रहे हैं कि वो गुजर गया वो जो पीरियड था। अब इंशाल्लाह स्कूल्स भी लग जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो स्कूल कॉलेजेस भी ओपन होंगे इंशाल्लाह मंडे से। तो बाकी मौसम आपको हमने दिखा दिया। आज भी थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन बारिश नहीं हो रही जी, रात से बारिश नहीं हो रही। तो आपको भी दिखाते हैं लेवल भी जो है नाले का, फिर आपको बाहर लेकर जाएंगे। तो बाकी मौसम आप देखिए, बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ हुआ इस टाइम। थोड़ा थोड़ा बस क्लाउडी है ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये है कि कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही जी। और लोग देखो अपनी छतों पे ये सारा सीमेंट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान भी लोगों का हुआ है। इतनी बारिश हुई है कि पानी अंदर तक आता रहा है लोगों को। ये देख रहे हैं ये अंदर सीमेंट किया जा रहा है छतों के ऊपर, ताकि दरारें जो पड़ी हुई थी उससे पानी नीचे जाता था। बड़ा नुकसान हुआ है जिस तरह सियालकोट का वेदर देखिए कितना खूबसूरत है आज सियालकोट का जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब यह है कि 30%, 20% या 40% चांसेस है बारिश के, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ होना तो वही है। तो ये देखिए हमारे भी ये सारा ये दरारें थी यहाँ पे छत पे, अल्हम्दुलिल्लाह पानी तो नहीं नीचे आया, लेकिन ये दोबारा जैसे वो सीमेंट कर रहे हैं साथ वाले, ये देख रहे हैं इस तरह से। अब वो साथ वाले भी सीमेंट कर रहे हैं, हमें भी इंशाल्लाह करवाना पड़ेगा इस तरह से सीमेंट ना छतों पे। ये देखिए इस तरह से ये साइडों से पानी आता है। इस साइडों से जब पानी आता है तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या सिचुएशन होती है। ये देखें सारा ही दीवार जो है ये देख रहे हैं वाइटनेस आई हुई है सारी। इस तरह से पानी जो है ना यहाँ से आ जाता है। उसी तरह देखेंगे सामने ये मुश्किलात हो जाती हैं जी हमारे सियालकोट में अक्सर जब बारिशों का सीज़न गुजरता है, फिर ये खुश्क होंगी, फिर ये जनाब दोबारा नॉर्मल आ हो जाती हैं, यानी पेंट वगैरह कराना पड़ता है इस पर फिर दोबारा। ये देख रहे हैं। बाकी अब आपको जनाब नाला बेट की सिचुएशन भी दिखाते हैं। काफ़ी डाउन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल कह सकते हैं अब इसको आप। ये देखें, ये देख रहे हैं आपको दरे नज़र आ रहे होंगे इस साइड से भी। यानी अब पानी कोई नहीं है जी, ना हादम अली रोड पे कोई पानी है, ना ही अपना ख्वाजा सफदर रोड पे कोई पानी है। गड्ढे ज़रूर है, आपको पता है रोड्स वगैरह बह जाती हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब आप देखिएगा रोड्स भी बननी शुरू हो जाएंगी फोर
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है जी सारा मामला। ये देख रहे हैं जी लैंप जो है लकड़ी का, ये भी ख़राब हो गया पानी की वजह से, नमी की वजह से। ये देखें किस तरह से ये देखिए इस तरह से ये पाउडर सा बन गया। इस तरह से चीज़ें जो है ना ख़राब होती हैं। हालांकि बारिश उस तरह अंदर नहीं गई, लेकिन सिर्फ इतनी ज़्यादा वो कह लें सिल है, जिसकी वजह से जो लकड़ी की चीज़ें हैं वो ज़्यादा ख़राब होने का अच्छा होता है जी। ये देख रहे हैं सारा चारों तरफ से ये पाउडर सा निकला है सारा। ये देखें इस साइड पे भी है, ये देख रहे हैं। इसको अब धूप लगे हैं, धूप में रखा है इसको। ये है कि शाम तक खुश्क हो जाएगी। ये बेसिकली ये बेस जो है ना इसकी गीली हो गई है। ये देख रहे हैं। बाकी व्यूअर्स आपको बताता चलें कि इस साल जो बारिशें हुई हैं कभी भी नहीं हुई, यानी कह लें कि बड़े अरसे के बाद को 25-30 साल के बाद दोबारा इस तरह से बारिशें हुई हैं और सैलाब भी आया है। अल्लाह करे अब आने वाला जो साल है वो नॉर्मल गुजरे, क्योंकि यकीन यानी दिल तंग पड़ गया था। लेकिन ये जो बारिशें होती हैं होती तो रहमत के लिए होती हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हमें आजमाइश में डाल दिया इन्होंने। हम जहमत नहीं कहेंगे। कल मुझे एक व्यूवर्स ने बोला था कि जहमत ना बोला करें, बेसिकली बारिशें अल्लाह की तरफ से रहमत ही होती हैं। कुरान पाक में भी आया हुआ है ये बात। तो हम अपनी बात वापस करते हैं जी, हम जहमत नहीं कहेंगे। सिर्फ ये कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ज़रूर कहेंगे इसको, जो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुकी है सब्र से सारे सियालकोट वालों ने गुजारी है। अब बस थोड़ा सा खतरा है तो तवी वाली साइड पे पानी का थोड़ा सा खतरा है हेडमला के मुकाम पे, यानी बजवास सेक्टर जो है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ क्लियर है सियालकोट की। नुकसान नो डाउट बहुत हुआ है, लोगों का फर्नीचर ख़राब हुए हैं, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, ये नुकसान हुए हैं जिस। तो बाकी अब आपको बाहर लेकर जाते हैं, आपको बाहर से भी दिखाते हैं जी जो माहौल है सियालकोट का। तो आइए अब चलते हैं जी। बस अब आपको मैं बाहर लेकर आया हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ के हम निकले हैं जी। आपको बाहर की सारा दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सियालकोट सिटी में जो मामूलात ज़िंदगी है वो बहाल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सूरज भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सनी वेदर है आज जी, सुबह से ही देख रहे हैं आप। और आपको यहाँ पर दिखाते हैं नाला भेड़ की तो सिचुएशन आपको दिखा दी है। बाकी हादा भाई रोड से भी पानी उतर चुका है जी। और काम भी आप देखिए, रोड्स बनने का जो काम है वो भी अब जारी सारी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह ये रोड्स भी तमीर हो जाएंगी और नई बन जाएंगी जी इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आगे। ये देखिए मशीनरी, हैवी मशीनरी यहाँ पे खड़ी है जी। ख्वाजा सफदर रोड भी बिल्कुल खुश्क है, कोई वहाँ पे पानी का कतरा भी नहीं है रोड के ऊपर। ये देखिए हैवी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है ताकि ये रोड्स को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और जो गड्ढे वगैरह थे वो तो फिल कर दिए गए हैं ऑलरेडी पहले के ही। ये देख रहे हैं ये सारा गड्ढे थे यहाँ पे जो कि फिल कर दिए गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी ये रोड भी इंशाल्लाह तमीर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जी सियालकोट की आवाम ने बड़ा सफ़र किया है इन ये जो पीरियड्स गुजरा है। कह ले सैलाबी कफ़ियत थी हर तरफ, सैलाब ही सैलाब, पानी ही पानी हर तरफ। गाँव में भी पानी, शहरों में भी पानी, मोहल्लों में भी पानी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मुश्किल टाइम था अल्लाह ताला ने निकाल दिया जी। और सब्र का ही मेन चीज़ होती है जी, सब्र। अगर आप सब्र करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप में उसमें बरकत डाल देगा, उसमें अपना रहमत अपनी शामिल कर देगा अगर आप सब्र करेंगे। नो डाउट मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किल को सब्र करने का नाम है जी। मुश्किल में सब्र कर जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए रोड, सारी रोड दोबारा जनाब तमीर की जा रही है। ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ गड्ढे थे वो भी, और जो आगे भी मज़ीद ये देख रहे हैं सारी रोड ख़राब हो चुकी थी, जो कि अब दोबारा इसको ठीक किया जा रहा है इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप देखेंगे ये रोड बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा दोबारा। और एक चीज़ मैं मज़ीद जिक्र करना चाहूँगा, बल्कि खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा उन अदारों को, रेस्क्यू 1122 की टीमें, रज़ाकार, सिविल डिफेंस, ये सब ने बढ़ चढ़ के काम किया जी। मोहल्लों में, गाँव में पाक फौज जो थी आगे बजवात वाली साइड पे सारे वहाँ पे ऑपरेशन कर रही थी, यानी सब ने मिलजुल के काम किया है। और बाकी जो अपने खबरें पहुँचाते थे कुछ उसमें बड़ी फेक न्यूज़ भी पहुँचाते थे। मेरी अपनी कोशिश ये थी कि जब तक मैं देख ना लूँ आपको खबर ना दूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हो सका, ज़्यादा दूर तो नहीं मैं जा सका, सिर्फ सिटी की हद तक रहा हूँ। और जो खबर थी आपको सही पहुँचाई है जी। और पैनिक नहीं होने दिया आप लोगों को,
क्योंकि पैनिक होने का फ़ायदा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे तो फिर जो काम सही होने वाले हैं वो गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि सब्र और थोड़ा सा आपने पेशेंस रखनी हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से गुजार देता है। तो ये बातें इंशाल्लाह चलती रहेगी। अभी आपको बस मैं नाला पलकू दिखाने लगा हूँ, जाके वहाँ पे भी पानी की सिचुएशन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग एंड करते हैं। व्यूअर्स बस मैं रास्ते में ही हूँ, आपको नाला पलकू भी दिखाते हैं। नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको तसल्ली हो जाए कि नाला पलकू भी नॉर्मल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और जिक्र करूँगा, CCTV कैमरास, उससे निगरानी की गई है जी पूरे सियालकोट की। देखिए मॉडर्न दौर है अब और मॉडर्न चीज़ें आ चुकी हैं, तो CCTV कैमरास ने ये सारा पॉइंट्स जो है, देखें वहाँ पे तो जाना पड़ता है ना, वो कंट्रोल रूम में बैठ के देखते रहे हैं और अपडेट करते रहे हैं। फेसबुक पे मैं खुद भी उनको फॉलो करता रहा हूँ। जहाँ कोई प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे ख्वाजा सफदर रोड में कल पानी थोड़ा सा है, यानी लेवल हाई हुआ और ख्वाजा सफदर रोड के बिल्कुल लेवल बराबर हो गया रोड के, तो उन्होंने साथ ही एक अलर्ट जारी कर दिया कि जी वहाँ पे आप सफ़र ना करें, वहाँ पे रोड बैठ सकती हैं। तो इस तरह से अच्छी यानी आपको जो है ना जो कह ले के इकदाम थे, वो CCTV कैमरास जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं उन्होंने भी बड़ी पॉजिटिव यानी रिपोर्टिंग की है और लोगों को आगाही दी है। मैं भी कोशिश की है उन्हीं को फॉलो करने की। फिर हमारे जो कमिश्नर साहब, इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ज़फ़रवाल, सियालकोट, सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी एफर्ट में लगे रहे हैं और वो वक्तन फ़वक्तन खबर से आगाह भी करते रहे हैं। तो ये ऑथेंटिक न्यूज़ थी जो हमने फॉलो की हैं। तो अब मैं बस आपको नाला पलकू लेकर जा रहा हूँ। फिर एक अच्छी खबर भी, जो अच्छी बात हम करते हैं अपने यंगस्टर्स के लिए, उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो भी आपको दूंगा जी अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ये जी यहाँ पे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी खूबसूरत यहाँ पे मॉडल तैयार किया गया है। ये अक्सर मैं दिखाता हूँ जब भी यहाँ से गुजरता हूँ अस्करी 2 के करीब से। तो ये नाला पलकू वाली साइड में हम जा रहे हैं और वेदर देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत वेदर है, क्लियर वेदर है। साथ में मेरे लेफ़्ट साइड पे CTI ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट हम बचपन में खेलते रहे हैं। ये देखिए सामने ये जी 12 पत्थर और CTI ग्राउंड बिल्कुल साथ साथ ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी कोई पानी का कतरा भी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुकी है रोड। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस मुश्किल टाइम से पाकिस्तानी कौम को निकाला है। स्पेशली सियालकोट के लोग, अब गुजरात में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे फ्लड आया हुआ है, रात में बड़ी तेज़ बारिश हुई है। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे, पूरे पाकिस्तान के लिए आसानी करे जी। तो अब बस हम पहुँचने वाले हैं, आपको नाला पलकू दिखाते हैं। हालांकि और जिससे मैं नाला पलकू पे आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी पानी की सतह काफ़ी अब डाउन हो चुकी है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्पीड ज़रूर है पानी की, लेकिन पानी की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो चुकी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। ये भी इंशाल्लाह देखेंगे सुबह तक मज़ीद पानी कम हो जाएगा इसमें। ये देख रहे हैं, ये नाला पलकू की पोजीशन है इस टाइम पे और इस साइड पे भी काम जो है सफाई का किया जा रहा है साथ साथ। और लेवल जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं, पानी जो है काफ़ी डाउन होता जा रहा है जी डे बाई डे। ये जी नाला पलकू आपको दिखाने लाया था कि चलें आप भी तसल्ली हो जाए आपकी। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सारी रोड्स चल रही है, ये भी रोड चल रही है और ये भी रोड चल रही है जी जो आगे जाती है जी गोंदर रोड। बिल्कुल खुश्क है, आप सफ़र कर सकते हैं इस रोड के ऊपर। आप ये देखें इस साइड पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यानी काफ़ी अब लेवल कल से काफ़ी डाउन हो चुका है और सफाई का भी काम देखे साथ साथ किया जा रहा है। सफाई सुथराई भी बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है जी, ताकि रूटीन पे हर चीज़ आ सके। अब इंशाल्लाह फ्लड का भी खतरा नहीं है और ना ही उसका खतरा जी ज़्यादा। यही कहते हैं जो कह रहे हैं, बारिशों का कोई खतरा नहीं है। अब ये पानी की सतह आप देख रहे हैं काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी। और ये सामने जी नर्सरी है जहाँ से पौधे वगैरह भी लेके जाते थे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी वर्किंग पे है। काफ़ी नुकसान हुआ है इस नर्सरी का भी, लेकिन आप देख रहे हैं पौधे वगैरह इन्होंने मज़ीद लेकर आए हैं। तो अब गाँव भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड भी गाँव को जा रही है। सारे गाँव में भी कोई अब पानी नहीं है इस साइड पे जो आप देख रहे हैं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं। ले जी अब हम जा रहे हैं जी यहाँ से। नाला पलकू आपको दिखा दिया है। तो बाकी नाला पलकू ने जी अनएक्सपेक्टेड तबाही की थी। पहले कभी इस तरह नहीं हुआ कि इस तरह पानी, इतने बड़े लेवल का पानी आया हो कि तबाही कर दे हर तरफ।
अस्करी 1 अस्करी 2 में काफ़ी ज़्यादा पानी नाला पलकू की वजह से आया। कूबे चक गोंदर रोड पे भी, इससे आगे आगे जो बड़दपोत है, अजीम कॉलोनी है, इस पे सारा जनाब पानी ही पानी कर दिया था ये नाला पलकू ने। और अब माशाल्लाह ये देखिए इसकी जो दीवार है वो भी बनना शुरू हो चुकी है। यानी अब माशाल्लाह देखेंगे कि बहुत जल्दी ये सारा नॉर्मल हो जाएगा। ये दीवारें भी दोबारा बनाई जा रही हैं अस्करी 2 की, जो कि गिर गई थी पानी की वजह से। ये देख रहे हैं अभी यहाँ पे भी गिरी हुई हैं। तो अब ये काम वगैरह हो रहा है यहाँ पे, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी दोबारा दीवार बन जाएगी जी इंशाल्लाह। व्यूअर्स आपको हमने दिखा दिया जी नाला पलकू की भी सिचुएशन, नाला भेड़ की भी। तो अब जाने से पहले, व्लॉग एंड करने से पहले अच्छी बात आपको करते जाएं, बताते जाएं। शायद कोई एक बंदा भी मान ले तो शायद मैं समझूंगा कि मेरी जो बात है वो किसी ने मानी है। तो उसमें यह कि जी आज का मैसेज स्पेशली मैं देता हूँ यंगस्टर्स को, जो टीनेजर्स हैं, कि आपने कोशिश करनी है जी अपने गुस्से पे काबू रखना है। जो बंदा अपना गुस्से पे काबू रख लेगा ना, समझे वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा। शैतान जो होता है वो बेसिकली आपको पहले गुस्सा दिलाता है, छोटी छोटी बातों से लड़ाई का झगड़ा बन जाता है और बड़ा अल्लाह ना करे बड़ी दूर तक ये बात चली जाती है। तो बस आपको यही मैसेज है कि पेशेंस रखें ज़िंदगी में, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ताला भी होता है। तो कुरान पाक में भी काफ़ी दफ़ा काफ़ी जिक्र हुआ है जी, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला की ज़ात जो है बड़ा रहम करती है और सब्र करने वाले कामयाब होते हैं। तो सब्र जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में आप कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि झगड़ा ना करें किसी से और रिस्पेक्टेबल तरीके से बुलाएं। अगर कोई आपको बुरा भला कह भी देते हैं तो इग्नोर करें उस चीज़ को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहते हैं यार उसने हमें ये कर दिया, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम ये ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो ऐसा नहीं। मैं आपको अपना बात बताता हूँ कि हमारे 9th क्लास 10th क्लास के टीचर थे सर शाह नवाज, अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने हमें बताया था मैट्रिक में, जब बच्चे आपको पता है स्कूल छोड़ के फिर कॉलेजेस में जाते हैं, उन्होंने एक लेक्चर में हमें बताया था कि यार अब कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ झगड़े भी हो जाते हैं बाज़ का, आपको पता है बड़ी वहाँ पे होती हैं वो आपको पता है यार ये जो काफ़ी तंजीमें भी होती हैं। तो उन्होंने मैसेज स्पेशली दिया था कि आपने किसी में पार्टिसिपेट नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2 सीधा जाएं, पढ़ें और घर आके अपना काम वगैरह करें, सीधा जाएं सीधा वापस आएँ। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। उसके साथ साथ उन्होंने ये समझाया था कि गुस्सा नहीं करना। ठीक है, आपको कोई झगड़ता है आपसे तो आप उसको उल्टा कह दो, यार रोक के सॉरी यार मेरी गलती है, शायद तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, अगर बेशक अगले की गलती हो, लेकिन आप अपनी गलती मान लो, यार नहीं हो सकता मुझसे ये देखने में प्रॉब्लम हुई है या मेरी मिस्टेक हुई है, चलो यार माजरत, ताकि झगड़ा बढ़े ही ना। ये बस मेन चीज़ होनी चाहिए। तो ये मैसेज इसलिए मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आजकल पेशेंस नहीं है बच्चों में, फौरी उसका रिएक्ट करते हैं और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अल्लाह ना करे बड़ी दूर तक बात चली जाती है। तो ये बस आपसे ये गुजारिश है मेरे टीनेजर्स से कि मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। उसके साथ साथ पेशेंस रखें, सब्र रखें, गुस्सा ना करें किसी पे, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें ज़रा भी किसी भी टाइम। तो ये बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो बाकी आज के व्लॉग में मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है। और कुछ लोग कहते हैं जी शायद ये व्यूज़ लेने के चक्करों में हमने आपको ये सैलाब ज़दगान, ये सैलाब का सारा मामला दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी बात है तो मैं तब से ये व्लॉग बना रहा हूँ जब मुझे 20 व्यूज़ भी आते थे, तो लेकिन मैं देखें पेशेंस रखी है, सब्र रखा है, तो अब आगे थोड़े से व्यूज़ आने शुरू हुए हैं। तो बाकी ये हरगिज़ मतलब नहीं है व्यूज़ लेने का, कि अल्लाह ना करे इस तरह का कभी भी हम व्यूज़ का सोचे भी ना कि ये डिज़ास्टर दिखा के ये अफरा तफरी का जो हुआ था सारा मामला, कि हर बंदा परेशान था सैलाब में। तो अल्लाह ना करे इस तरह के ना ही हमें व्यूज़ चाहिए और ना ही अल्लाह ताला इस तरह की हमें दोबारा आजमाइश में डाले। ये आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, बात रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।